हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी पैर पे प्यारे जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का 20वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। जय जय श्री राधे। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरे दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं। हाथ में ले लेते हैं तिल और जल का लोटा और कथा शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक कि कथा सुनने के पश्चात महाराज पितु ने नारद जी से पूछा, महर्षि कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन यानी मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार परम पिता ब्रह्मा जी से मैंने यही सवाल पूछा था। उन्होंने जो कुछ बताया वही सब मैं तुमसे बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उनसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग है, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हो? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस संबंध में आपको अपने पूर्व जन्म की अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। राजपुरोहित जी सतयुग में स्वरोचित मनु के काल में वेद वेदा को जानने वाले ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्म के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इससे संजोग कहें कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा न था, जिसके कारण उसके घर त्यागते पर जिन्होंने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने पिता और माता से विपरीत न थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को छल से किसी पराई नारी के भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा, जो सूना पड़ा था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, उस दीपक को जलता देख गांव वाले विस्मित हो कि सोने मंदिर में दीपक किसने जलाया। वहां आदम के और युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझ के लाठी से पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकल पर भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आए। उसने दिव्य रथ में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आप अचरज करेंगे, ऐसा दुष्कर्मी कामी पुरुष कारण से बैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए। जब उसने मंदिर का मार्जन, सफाई और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह बैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक माह में एक दिन में एक बार ऐसा करने का सफल मिला, तो पूरे माह ऐसा करने पर कितना पुण्य का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। उसके उस पुण्य कार्य के फल से उसके कई कल्पों के तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर भी राज सुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक माह में मंदिर का मार्जन और दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त करता हूँ। हे राजा पृथु, नारद जी बोले, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल। अब दूसरे के दीप जलाने का महत्व सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रपुत्री का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति सुदर्शन सुंदर पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी मंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार करने के लिए अपने साथियों से वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी, जहाँ उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा, घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी नम्रता शालीनता से उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने कहा, वह गोड राजा की पुत्री मदनालसा और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ आई हुई है।
तत्पश्चात स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे, फिर अपने घर आकर माता पिता का आशीर्वाद आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य का बागडोर सबको स्वयं मन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलतापूर्वक राजकाज कर चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और उनके अनन्य भक्त बन गए। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण का भी मंदिर बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलावा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न होकर बोला, तुम तो कहती थी पति स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा न मानकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई दूसरा कारण हो तो बताओ। तब सती साध्वी मदनालसा ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से जन्म मुझे याद है। ये स्वामी, पिछले जन्म में एक चुईया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया, जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी के खाने के लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह भी झुलस गया। मुंह झुलसने की पीड़ा से मैं झटपटाने लगी और उसी झटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। चूंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे बैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा मदनालसा के रूप में जन्म हुआ। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसे युग के पति मुझे उसी लो ऊंचा करने का मात्र के फलस्वरूप मिला है। जब इतना सा करने का फल इतना मिला तो जरा विचार कीजिए कि यदि कोई श्रद्धा भगवान को दीपदान करे तो उसका क्या फल होता है, उसकी महिमा का क्या कहना। ये राजा पृथु मदनालसा के मुख से सुनकर आज सुदर्शन को क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसे कार्तिक माह के व्रत के लिए किए एवं दीपदान किए और अंत में बैकुंठ को क्या। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महात्मा की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो नमो। कौन से महीना बोलते सरान हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बोलते सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा हमारा हरि के पुत्रानी नमो नमो। कौन से महीना हो तेरे पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरे पूजा, मक्सिर हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पुत्रानी काम बटी तुलसा, काम बटी 40 ग्राम, गमला बटी तुलसा, आसन बटी 40 ग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पुत्रानी नमो। 56 भोग 25 व्यंजन बल तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि के पुत्रानी नमो नमो। जो तुलसी मज की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी मज की आरती गावे मनवांचित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पुत्रानी नमो नमो। तुलसी माता यशोदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिला की भक्ति हो। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। हमें ब्रजवास में रहिए प्रार्थना। जय जय श्री राधे।